तो दोस्तों, जिन संत के बारे में पिछली वीडियो में उनके एक शिष्य थे जो चर्चा कर रहे थे, आज उन संत के हम दर्शन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनका मार्गदर्शन लेने की पूरा प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे दंडी स्वामी महाराज ये सभी यहाँ पर प्रसाद यानी कि भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और आगे जाकर हम अंदर जाकर गुरु जी से हम बात करेंगे, उनके मार्गदर्शन लेंगे, उनका सुंदरता है। और जो ज्ञान का जो गंगा, एक तो गंगा माँ जो जिसमें स्नान कर रहे हैं हम, और जो ज्ञान की गंगा भी यहाँ बह रही है, वो आप लोगों की देन है, जिसकी वजह से और ये शोभायमान है, बहुत रमणीक जो दिखाई दे रहा है, ये सब आप लोगों ने की कृपा है, आप लोगों का ही ये सब देन है। तो बस सबसे पहले तो आपको चरणों में मेरा सर झुका के प्रणाम है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो युवा है, जो आप देख रहे हैं ना बच्चे, और जैसे इनका मन काफी भटकता है या अध्यात्म में नहीं लगता है, तो उनके लिए कुछ संदेश आप दे दें थोड़ा सा आशीर्वाद के रूप में। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देंगे जो आप लोग यहाँ आए हमारे मुक्तिबोध मठ में। और हमारा जो कुल परंपरा गुरु का है, योग मार्ग से है। हमारे गुरु जी जो हैं महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज हैं, जो योगियों के चक्रवर्ती सम्राट, हिमालय के अमर महायोगी माने जाते हैं, देवराहा बाबा के गुरु माने जाते हैं। और उनकी कुल परंपरा, उनके गुरु हैं सदाशिव, जो भगवान शिव का एक रूप है सदाशिव का, योगियों के जो सबसे बड़े गुरु हैं हिमालय के। हम उस कुल परंपरा से भी हैं। और जो दंडी सन्यासी कुल परंपरा है उससे भी मैं हूँ। तो कुल मिलाकर कहने का भाव ये है कि बच्चों को जन्म से संस्कार देना चाहिए। जब गर्भ में जीव आवे तब से संस्कार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि प्रहलाद जी से यही पूछा गया था, विद्यार्थियों ने पूछा था पढ़ते समय, भागवत कथा में है कि आपको ये बताइए कि तुम्हारे गुरु जो शुक्राचार्य जी हैं, यही गुरु हैं, कोई और गुरु हैं तुम्हारे? तो आपको ये ऐसी बुद्धि कहाँ से आई, किसने सिखाई? तो प्रहलाद जी ने कहा, किसी के सिखाने से कुछ आता नहीं, ये अपने पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के अनुसार ही सब आता है। तो उनके गुरु कौन थे? नारद जी थे। जब गर्भ में थे तो उनकी माता कयादु को नारद जी ने उपदेश दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया। तो प्रहलाद जी को तो गर्भ में ही ज्ञान हो गया था। इसलिए असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी ना प्रहलाद जी की जो स्मृति थी वो गड़बड़ नहीं हुई। तो इसलिए जब जीव गर्भ में आवे तब से ही उनकी व्यवस्था सोचना चाहिए। जो मन अभी भटक रहा है, जब गर्भ में आता है जीव तो उनकी माता को चाहिए कि सिर्फ धर्म का कार्य करें, अध्यात्म का कार्य करें, खट्टे तीखे चीज का सेवन ना करें, शुद्ध सात्विक आहार लें, सत्य बोलें। जब ऐसा व्यवहार होगा तो जो जीव पैदा होगा वो भी सत्य बोलेगा, उसका मन कभी नहीं भटकेगा, संतों की सेवा में रहेगा। एक गर्भ से ही सीखना चाहिए। जैसे आपने बताया कि प्रहलाद जो है वो असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी ईश्वर की कृपा उनको मिली और वो उनकी स्मृति विस्मृति बिल्कुल सही रही। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी आप कुल में जन्म ले हैं, बट आप भगवान के शरण में आ सकते हैं, ईश्वर हम सब पर कृपा करेगा। किसी भी जाति प्रजाति से कोई ऐसा हमारा मानना नहीं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। भगवान कहते हैं कि मुझे सब प्यारे हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। मनुष्य, भगवान ने ये नहीं कहा कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार, यद्यपि भगवान ने वर्ण व्यवस्था भी बनाई है, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म। अपने धर्म को मानते हुए आप मुझसे प्रेम करो, मेरी भक्ति करो। भगवान कहते हैं मैं ही सबको बनाया हूँ। भगवान के शरीर से भगवान के शरीर से ही सब प्रकट हुए हैं। जैसे एक माँ बाप के 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो सब प्रिय है उनके लिए, उन्हें भेदभाव नहीं रहता है। लेकिन बच्चों के मानने में भेदभाव रहता है कि इन्हें ज्यादा मानते हैं, हमें कम मानते हैं। हाँ,
तो जैसे आपने बताया कि आप दंडी बाड़े से भी जुड़े हुए हैं और शिव के भी शिव स्वरूप वो योग मार्ग जो विद्या है, योग मार्ग। योगी जो होते हैं वो भी शिव स्वरूप होते हैं। हाँ। जो ये दंडी सन्यासियों का संप्रदाय ये भी शिव संप्रदाय से है कि दंड ग्रहण मात्र नरो नारायणो भवेत। दंड ग्रहण करते हैं तो नारायण स्वरूप हो जाते हैं। यद्यपि पंचदेवताओं में कोई भेद नहीं है, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, दुर्गा, विष्णु ये सब एक हैं। ये सब मानने का भेद है। जब पुराणों का गहन अध्ययन आप करेंगे तो पंच देवता एक हैं। चाहे नारायण के भक्त हैं तो सब समस्त देवता ही आप के अधीन हैं, विष्णु के, दुर्गा के। एक बार मैंने किसी संत से प्रश्न किया था कि जो भगवान राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, वो तो वैष्णव हैं, लेकिन जो दुर्गा के भक्त हैं वो कौन हैं? तो अंत में निर्णय यही निर्णय निकला कि देवी पुराण महाभागवत, श्रीमद देवी भागवत अलग है, देवी पुराण महाभागवत अलग है। तो इसका प्रमाण है श्री देवी भागवत महापुराण में कि जो भगवती दुर्गा के भक्त हैं वो परम वैष्णव हैं। तो राम कृष्ण के भक्त तो वैष्णव, लेकिन भगवती की दुर्गा के भक्त परम वैष्णव। हाँ, तो पंच देवता में कोई भेद नहीं। गणेश के भी भक्त हैं तब भी वैष्णव, दुर्गा के भक्त हैं तब भी वैष्णव, परम वैष्णव है आप। राम के भक्त हैं तब भी वैष्णव। भगवान का जो भक्त होता है वो वैष्णव ही माना जाता है। चलिए, आपने तो ये बड़ी बात बताई कि परम वैष्णव जो माता भगवती के भक्त हैं, साधक हैं, वो परम वैष्णव में आते हैं। और गुरुदेव आप सबकी आपकी कृपा से कुछ ऐसा आप लोग कल्याण करें, कुछ ऐसा आशीर्वाद दें कि ये जो धरती पे कुछ अच्छा हो, सनातन धर्म आगे बढ़े और हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो आगे बढ़े सनातन धर्म के अनुसार। देखिए, जो नई पीढ़ी है इनको समझाने की जरूरत है, क्योंकि जो बिगड़ रहा है इन नई पीढ़ियों से बिगड़ रहा है। जो आधुनिक युग चल गया है, आधुनिक युग का सदुपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। इसी का सदुपयोग करें बस। जैसे मोबाइल लिए हैं लोग तो उसमें अध्यात्म की चीजें नहीं देख रहे हैं, भगवान की कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं, उसमें ऐसा ऐसा अश्लील चीजें देख रहे हैं, उसी से बुद्धि जो है डाइवर्ट हो जा रही है। तो इसलिए जो नई जनरेशन वाले हैं इनको चाहिए कि इनकी बुद्धि पवित्र हो, देश का भविष्य यही बनेंगे। जो बूढ़े हो चले हैं चलिए, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेता हूँ, व्यस्त भी हैं कवि यज्ञ हवन में, और बहुत बहुत आशीर्वाद आपसे चाहते हैं गुरुदेव, आशीर्वाद। निःशुल्क पिलाया जा रहा है, पब्लिक निःशुल्क पी रही है। पब्लिक देखिए आइए सब लोग चाय पीजिए, आइए चाय पीजिए। ऐसा लग रहा है मेले में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। खाना पीना एकदम व्यवस्था फ्री चल रहा है, चाहे जहाँ खाइए फ्री चल रहा है, चाहे जहाँ जाइए हर जहाँ चल रहा है फ्री। चाय पोहा और सब चाय पोहा चाउमीन क्या कहते हैं खिचड़ी सब फ्री चल रहा है। तो जो यहाँ आएगा उसको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अपडेट भी और जानकारी भी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। जय गंगा मैया।